आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि जब कल की थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी, लगभग एक मंथ रहता था रिलीज होने में, तब दी राजा साहब को लेकर एक छोटी मोटी सी अपडेट आई थी और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब तक कल की थिएटर्स में नहीं आ जाती, थिएटर्स में आने के बाद अपना एक अच्छा रन कंप्लीट नहीं कर लेती, तब तक हमें दी राजा साहब की कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। सेम टू सेम वैसा ही हुआ। कल की थिएटर्स में आई, अपना एक अच्छा खासा रन इस फिल्म ने कंप्लीट कर लिया। आज डे 28 है, कल की को थिएटर्स में रिलीज हुए, यानी कि 4 हफ्ते, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है मेरा भाई। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ कर लिया, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और अब गाइस फाइनली टाइम है दी राजा साहब का। यस मेरा भाई, दी राजा साहब की एक नहीं दो नहीं मल्टीपल अपडेट्स आ चुकी हैं। टीजर को लेकर, बजट को लेकर, प्रभास ने कितना चार्ज किया उसको लेकर, फिल्म का नेक्स्ट स्केड्यूल क्या है, फिल्म की रिलीज डेट क्या है, सब कुछ आ चुका है। तो गाइस मजा आने वाला है वीडियो में आपको, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा बजट की। आप सबको मैं बताता चलूं, दी राजा साहब का बजट है सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रुपए, विद प्रभास के जो चार्जेस हैं, प्रभास ने जो चार्ज किया वो इंक्लूडेड है। आप सबको पता होना चाहिए कि प्रभास एक फिल्म का 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा भाई दी राजा साहब में काम करने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल जो चार्ज है वो किया है। अब वो नॉर्मल कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर आइडिया है कि ये अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा जरूर होगी। 50 करोड़ से कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और गाइस जो टोटल बजट है वो है 200 करोड़ का, मतलब कि कल्कि का बजट था 600 करोड़ और भाई साहब यहां पर दी राजा साहब का बजट है 200 करोड़। इसके बाद भाई साहब आते हैं शूटिंग पर। अभी अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगला मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, यानी कि अगस्त के मंथ में शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। पहला वीक जो होगा उसमें प्रभास इंक्लूड नहीं होंगे। जैसी एक वीक शूटिंग का कंप्लीट होगा, दूसरा वीक स्टार्ट होता जाएगा तो प्रभास भी भाई साहब सेट ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं भाई साहब सब कुछ तैयारियां जो है शूटिंग की वो कंप्लीट हो चुकी हैं और गाइस मेकर्स अब इसको फर्दर आगे लेकर जाने वाले हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर। टीजर पे मैं बाद में आता हूं कि टीजर कब आने वाला है, उससे पहले जरा दी राजा साहब के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल पर हम बात करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इतना जल्दी, या क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि गाइस मैंने ना एक दो मैसेजेस देखे थे, या मैंने एक मैसेजेस देखे थे या किसी की पोस्ट देखी थी, क्या था मुझे पता नहीं है। उनका कहना था कि दी राजा साहब कभी भी 1000 करोड़ नहीं कर सकती है। तो गाइस देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो मैं भी सच बताऊं तो मैं यही सोचता हूं कि दी राजा साहब 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि क्या दी राजा साहब सचमुच 1000 करोड़ करने वाली फिल्म है? डिपेंड ये करता है ना मेरा भाई। यार सिंपल वर्ड्स में आप ये सोचो, अभी कल की थी 600 करोड़ के बजट की फिल्म, यार उसको लगभग भाई साहब 700 करोड़ का मतलब कि नेट कलेक्शन कमानी थी एटसेट्रा, फिर वो ना कहीं हिट का टैग ले जाती। अभी गाइस वो 1000 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड जाके ब्लॉकबस्टर का टैग ले चुकी है और उसने 1000 करोड़ क्रॉस करना ही था, क्योंकि कल की फिल्म जिसने देखी उसको स्केल का आइडिया हो जाता है। याद रखो, फिल्म जो है कभी भी एक्टर के नाम से 1000 करोड़ नहीं कमाती है। फिल्म ऐसा होता तो भाई साहब जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो सलमान खान ने अभी तक कोई भी फिल्म 1000 करोड़ वाली नहीं दी है। ऋतिक रोशन ने कोई भी फिल्म 1000 करोड़ वाली नहीं दी है। बड़े स्टार है ना। अगर मैं भाई साहब साउथ में आ जाता हूं, तो साउथ में भाई साहब RRR में आऊं तो RRR में रामचरण NTR की जो RRR फिल्म है उसको निकाल दूं तो वो दोनों बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने 1000 करोड़ नहीं दिया है, क्योंकि एक्चुअली में नाम जोड़ा है RRR के साथ SS राजामौली ना। अभी देवरा और गेम चेंजर आ रही हैं, तो इनमें एक्चुअली में पता चलेगा कि ये 1000 करोड़ कर पाएंगी या नहीं। मल्टीपल इवन के भाई साउथ तमिल में विजय थलापति को ले लो या सूर्या को ले लो, मल्टीपल एग्जांपल्स है ना। तो कितने बड़े बड़े वो सुपरस्टार हैं। याद रखो, बड़े सुपरस्टार होने से कभी भी भाई साहब आपकी फिल्म 1000 करोड़ नहीं कमाती है। फिल्म का पोटेंशियल बताता है कि भाई फिल्म कितना कमाएगी, और कल की फिल्म देखकर
साफ साफ फील हो रहा था कि ये फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी। अब आते हैं दी राजा साहब पे। देखो दी राजा साहब का बजट कितना है, 200 करोड़ रुपए मेरा भाई। मतलब कि ये फिल्म अगर सिर्फ 200 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो भाई इसका बजट इसको हिट का टैग मिल जाएगा। और इस टाइम कल्कि के 1000 करोड़ करने के बाद क्या लगता है दी राजा साहब ओपनिंग कितनी लेगी? यार भाई मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर इस फिल्म का टीजर ट्रेलर अच्छा निकला, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये फिल्म किस तरफ जा रही है। पिछली फिल्म्स का तो पता था ना, सालार का पता था कि एक्शन टाइप फिल्म है, भाई साहब कल्कि का पता था कि इस तरह की फिल्म है, लेकिन दी राजा साहब का पता है कि कॉमेडी हॉरर टाइप फिल्म है, लेकिन किस तरह की ये चीज हमें आइडिया नहीं है। तो ये चीजें भाई साहब अगर टीजर ट्रेलर में बहुत अच्छी देखने को मिली, 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म ठोकेगी। 100 करोड़ की भाई साहब अगर ये फिल्म नेट कलेक्शन ना भी कर पाए भाई 80 to 90 करोड़ कहीं नहीं गया। 80 से 90 करोड़ का मतलब यह है कि विकेट में भाई साहब दी राजा साहब अपना बजट रिकवर कर जाएगी, अगर फिल्म अच्छी बनी हुई तो। मैं ये वर्ड जरूर लगाऊंगा, अच्छी बनी हुई तो। अगर अच्छी बनी हुई तो भाई साहब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन कितनी जाएगी। देखो मैं अभी मैंने कोई कंटेंट नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो मैं अभी भी ये नहीं सोच रहा कि दी राजा साहब 1000 करोड़ कमाए, नहीं। अगर दी राजा साहब 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती है तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर का टैग ले लेगी। और अगर ये फिल्म 700 से 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाती है तो देन ये फिल्म भाई साहब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड ले लेगी। तो 1000 करोड़ हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है मेरा भाई। तो दैट्स वाई कई बार ना होता है फैंस ना लड़ने लग जाता है कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो 1000 नहीं करोड़ नहीं करेगी ये वो। आप थिंकिंग लड़ाया करो कि भाई ये फिल्म क्या 1000 करोड़ किए बगैर भी हमें वो दे सकती है जो देना चाहिए, तो हमें और क्या चाहिए मेरा भाई। मतलब कि 200 करोड़ का नेट कलेक्शन का बजट ही वीकेंड में रिकवर होगा, तो कमाल तो होने वाला है। इसके बाद टीजर, तो देखो फिलहाल जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि मुझे पीआर टीम के दोस्त की तरफ से मिली है और ऑलमोस्ट मैं उनको 100% ट्रू मानता हूं, उनके अकॉर्डिंग इस बार डार्लिंग प्रभास की बर्थडे खाली नहीं जाने वाली। यानी कि 23 अक्टूबर को हमें दी राजा साहब का टीजर देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली भाई साहब उस दिन ही हमें इस फिल्म की जो ऑफिशियल एक न्यू रिलीज डेट होगी वो देखने को मिलेगी। उससे पहले आ जाए तो कमाल है, लेकिन चांसेस कम है। इंटरेस्टिंग यहां पर उन्होंने ये बोला जो मेरे पीआर टीम के दोस्त हैं, और ये मुझे भी लगा कि वैसे तो भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग अगला साल 2025 जैसा ही स्टार्ट होगा तो फर्स्ट मंथ में दी राजा साहब यानी कि पोंगल वगैरह पे रिलीज कर दी जाएगी। अब गाइस अगर तो मेकर्स ने तभी रिलीज की तो फिर भाई साहब प्रभास की बर्थडे पर हमें टीजर देखने को मिलेगा। बट अगर फिल्म डिले हुए यानी कि अगला साल 2025 का मिड या फिर कहीं उससे भी आगे हुई, देन भाई साहब प्रभास की बर्थडे पर हमें टीजर नहीं ग्लिम्स देखने को मिलेगा, एक छोटा सा ग्लिम्स। बट मुझे लगता है कि ग्लिम्स नहीं होगा तो टीजर ही, बस रिलीज डेट क्या होने वाली है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगस्त में भाई साहब प्रभास आएंगी दी राजा साहब की शूटिंग के लिए और उसके अगले मंथ भाई साहब मतलब की शूटिंग चलती रहेगी। फिर अगस्त के बाद सितंबर के बाद जब आएगा अक्टूबर में हनु राघवापुड़ी के साथ गई जो फिल्म है फौजी टाइटल है उसकी शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास स्पिरिट की तरफ मूव करने से पहले दी राजा साहब की शूटिंग को कंप्लीट लैप अप करेंगे एंड जो भाई साथ हनु राघवापुड़ी की फिल्म है उसकी भी शूटिंग मैक्सिमाइज मतलब तकरीबन मैक्सिमम कर लेंगे, ऐसा अभी लग रहा है। बाकी तो भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा पे डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मजा आने वाला है। दी राजा साहब के लिए मैं एक्साइटेड जरूर हूं। एक और अपडेट भी मुझसे मिस ना हो जाए, आप सब अगर अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो अमिताभ बच्चन की आपने पुरानी मूवीज जरूर देखी होंगी। पुरानी उनकी मूवीज में से एक गाना था पान बनारस वाला, माय फेवरेट सॉन्ग, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये गाना अच्छा ना लगा। ऑलमोस्ट भाई साहब जो सेकंड सेंचुरी के गाने थे उनमें ये मस्त आता है पार्टी सॉन्ग पान बनारस वाला। अब गाइस उसी से मिलता जुलता गाना हमें दी राजा साहब में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस गाने को उठा के रीमेक कर लिया गया एटसेट्रा, नहीं, कुछ उसी टाइप का। तो मैं और एक्साइटेड हूं क्योंकि एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि दी राजा साहब जो फिल्म है ना वो इस तरह की बनाई जा रही है जैसे बॉलीवुड की मूवीज नहीं बनती, वैसा फील आ रहा है कि साउथ में कोई बॉलीवुड की फिल्म बन रही है। सो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब हमारे डायरेक्टर मारुति जिनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी इस प्रोडक्ट पर, तो वो भाई साहब कितना कमाल करते हैं। तो मजा आने वाला है। तो भाई साहब अभी तक के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।